हाय डियर लर्नर्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने चैनल नीट इज माइंड में स्वागत है। और हम इस समय NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज अपने चैनल पे लाइव कर रहे हैं, जिस सीरीज के चलते हुए हम लोग 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और एक 5th चैप्टर हमारा चल रहा है, दैट इज योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इसका भी हम लोग एक पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस आप लोगों ने वो मिस आउट कर दिया है तो हमारे चैनल पे जाइए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है और वहां से आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। जस्ट बिफोर टू दिस, टुडे यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड जन्माष्टमी, so wishing you people very very happy Janmashtami, and I hope Lord Krishna will take away all your tension, pressures, whatever be regarding studies or your daily life। कोई भी प्रेशर है आपके ऊपर, कोई भी स्ट्रेस है, सब कुछ लॉर्ड कृष्णा आपसे उसे खत्म करेंगे जल्दी से जल्दी एंड आपको बोर्ड्स में सक्सीड कराएंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 आपके बहुत अच्छे हो गए। सो लेट्स प्रे फॉर सेम फॉर एवरीवन। हर एक लर्नर के लिए यही प्रे करते हैं हम लोग। सो विशिंग यू अगेन वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन, एंड विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर सेशन टुडे। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नंबर 4 है आपकी NCERT के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज पार्ट 2 फॉर दैट, एंड दिस इज आवर टेलीग्राम हैंडल। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया सो प्लीज जल्दी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए इसे, बिकॉज अगर आपने इसे नहीं ज्वाइन किया इट मीन्स यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जितने नोट्स हैं आप लोगों के, जितने शेड्यूल्स है, सारा कुछ आपको यहीं पे अवेलेबल मिलता है। इमीडिएटली आप लोगों का लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है, जिससे आप लोग ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे आ जाओगे और अपनी वीडियोस देख पाओगे। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग ऑन यूट्यूब इतने सारे कंटेंट में आपको बहुत अच्छा सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप हमारे चैनल पे जाइए, आप लोगों को वहाँ पे लिंक भेज दिया जाएगा और उसे आप क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले गाइस शुरू करते हैं हम लोग अपने सेशन के साथ आज। और ये हो सकता है थोड़ा सा छोटा सेशन हो, एंड कल ही आपका चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। एंड अगेन अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर चैनल, वी आर डन विद फर्स्ट यूनिट ऑफ योर क्लास +2 बायोलॉजी, दैट इज रिप्रोडक्शन इन विद इन अ स्पैन ऑफ 17 to 18 days, है ना। सो चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले तो लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैड डन यस्टरडे। हमने कल क्या स्टडी किया? रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम स्ट्रेटेजीज, क्या क्या दिक्कत आती है। हमने देखा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने RCH शुरू किया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। देन हम लोगों ने मोटिवेशन स्टार्ट की, हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट देनी स्टार्ट की, जैसे हम दो हमारे दो एक स्लोगन दिया गया था। देन हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर डिफरेंट कंट्रीज में गवर्नमेंट द्वारा, ताकि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। देन हमने देखा व्हाट इज द रीजन फॉर दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्यों इतनी पॉपुलेशन जनसंख्या हमारी इंक्रीज होती जा रही है। एंड द रीजन फॉर दिस इज मेडिकल साइंस में इंप्रूवमेंट हो रही है ना। मेडिकल फैसिलिटीज आपकी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, डेथ रेट कम हो रहे हैं, है ना। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हो रहे हैं, फीमेल मोर्टिलिटी रेट कम हो रहे हैं, पोस्ट नेटल केयर बहुत अच्छी हो रही है बेबीज की, जिसकी वजह से बेबी का जो बर्थ के बाद डेथ होने के जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। सो ऑल दीज आर द डिफरेंट things which are resulting in increase of population ultimately। so आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास बर्थ कंट्रोल मेथड से थोड़े से जो कि कल रह गए थे। कल हम लोगों ने क्या किया था? नेचुरल मेथड, जिसका हमने क्या किया? सबसे पहले नेचुरल मेथड हमारे पास था लैक्टेशनल एमनोरिया, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस एंड वन इज योर क्वाइटस इंटरप्टस, ये 3 मेथड्स के। देन हम लोगों ने किया था आपके बैरियर मेथड्स, कॉन्डम्स, फेमिडोम्स एंड योर डायफ्राम, सर्विक्स एंड वॉल्ट्स with the help of your spermicidal creams, jellies। then हम लोगों ने आपका किया था IUDs, the most common in India। IUDs they are the most common used in India। IUDs 3 तरह के देखे हमने, that is your non medicated, जैसे हमने लिपर लूप्स देखा। then हमने देखा था आपका हार्मोनल रीजन, जैसे प्रोजेस्टेरॉन LNG-20। then हम लोगों ने देखा था आपका कॉपर रीजन, that is your कॉपर T, कॉपर 7, है ना। वो सब कुछ हमने स्टडी किया था, मल्टी लोड। सो ये एग्जाम्पल थे। आज हम स्टार्ट करने वाले आपके उसी के कंटिन्यूएशन में, दैट इज योर पिल्स, मतलब ओरल मेडिसिन्स। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल मतलब ऐसे मेडिसिन जो कि माउथ के थ्रू इनटेक की जाती है। ओरल कैविटी होते हैं ना ये आपकी, दिस इज योर ओरल कैविटी। सो जो मेडिसिन आप लोग ओरल कैविटी के थ्रू ले रहे हो, दैट इज योर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। और स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। तो आपको जो पिल्स होते हो किस चीज का कॉम्बिनेशन है? देयर आइदर योर प्रोजेस्टेरॉन ओनली, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इज योर प्रेगनेंसी हार्मोन, और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल्स, एंड अगेन दिस इज यूज्ड बाय फीमेल्स। जैसे आईयूडीज था वो भी फीमेल यूज कर रहे थे, बैरियर मेल्स होते हैं,
और जो नेचुरल होता है उसमें मेल और फीमेल का कहीं ना कहीं दोनों का रोल आता है। जैसे कोइटस इंटरप्टस की बात की जाए, मेल हैव टू रिमूव द पीनिस, है ना, बिफोर इजैक्यूलेशन। सो मेल का भी आया, फीमेल का भी आया। सो उसके बाद दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट्स की फॉर्म में दिए जाते हैं, एंड हेंस आर पॉपुलरली नोन एज पिल्स, जिनको पिल्स कहा जाता है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। 21 दिन के लिए लेनी होती है। 28 दिन की साइकिल होती है आप लोगों की मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें से 21 दिन आप लोगों को ये लेनी होती है। बचे हुए 7 दिन क्या, बचे हुए 7 दिन भी आपको पिल्स लेनी होती है, बट दे आर लाइक विटामिन, है ना, वो विटामिन वगैरह कैप्सूल होते हैं, कैल्शियम विटामिन, ताकि हार्मोनल बैलेंस मेंटेन रहे आपकी बॉडी का, और जो एनर्जी वगैरह लॉस हुई है जो पिल्स को खाने की वजह से, वो बैकअप हो सके बॉडी में। स्टार्टिंग प्रेफरली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप पहली 5 दिनों में जो आपकी साइकिल हो रही है, ब्रीडिंग जो फेज होता है, पहले 5 दिनों में आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं सी को खाना। 28 दिनों का टोटल कोर्स होता है, जिसमें 21 दिन आप लोगों को प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन वाली पिल्स खानी होती है, और बाकी 7 डेज आप लोगों को अगेन, जैसे कि मैंने आपको कहा, अपना मिनरल बैकअप करने के लिए दूसरी पिल्स लेनी पड़ती है। जैसे आयरन होगी, हो सकता है आयरन की लेनी हो, so it is recommended by doctors only. After a gap of 7 days during while menstruation occur, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent contraception. तब तक फीमेल चाहती है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव रहे, मतलब प्रेगनेंसी ना हो, तब तक उन्हें ये चीज कॉन्टिन्यूशन में लेनी पड़ेगी। इसके एडवांटेज आप लोगों ने स्टडी की थी कल वाली क्लास में, सहेली। सहेली इज वंस अ वीक पिल, हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी होती है ना। इनिशियल फेज में ट्वाइस अ वीक होती है, बट लेटर ऑन वो वंस अ वीक पिल बन जाती है। सो वंस अ वीक पिल ही कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि एनसीईआरटी वंस अ वीक पिल ही कहती है उसे। ठीक है गाइस, जस्ट गिव मी मिनट, लेट मी कनेक्ट माय चार्जर ऑफ लैपटॉप। सो दे इनिबिट, अब क्या काम होता है इन पिल्स का? दे इनिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस। क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये ओव्यूलेशन को इनिबिट करती है, डिले कर देती है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी, और उसके अलावा क्या कर सकती है, ये जो आपकी सर्विकल म्यूकस है उसे थिक कर देती है। थिक मतलब थोड़ा सा गाढ़ा कर देती है, ताकि जो आपके स्पर्म्स है वो आपके सर्विक्स के थ्रू आपके यूट्रस तक पहुंची ना पाए, और जब तक यूट्रस तक नहीं जाएगी, फिलोपियन ट्यूब पे नहीं जाएगी, तो एब्सोल्युटली फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस ही नहीं बनते। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, इसका ज्यादा बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि ये एब्सोल्युटली ब्लड में एकदम मिक्स हो जाती है और आपके हार्मोनल चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं इमीडिएटली, विद लेसर साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं, एंड वेल अडेप्टेड accepted by the females. Saheli, a new oral contraceptive non-steroidal pill for the female, contains a non-steroidal preparation. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज अ नॉन-स्टेरॉइडल पिल। इट इज वंस अ वीक पिल, हफ्ते में एक बार लेनी होती है, विद अ फ्यू साइड इफेक्ट एंड अ हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, देखिए यार, अगर आपको कोई चीज ऐसी है, पहले आप लोगों को पूरे 28 दिन खानी पड़ रही थी, है ना, कोई मेडिसिन, अब आप लोगों को वो सिर्फ हफ्ते में एक बार खानी पड़ रही है, तो एब्सोल्युटली उसको कोई साइड इफेक्ट तो होगा, क्योंकि वो काम जल्दी कर रही है। अगर जब आप लोगों को कोई भी काम जल्दी करना होता है ना, उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही होता है। सो साइड इफेक्ट है इसका, बट वो बहुत कम है, और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत हाई है, मतलब जो प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के चांसेस है वो बहुत अच्छे होते हैं इसके बाद। ठीक है, सो दिस इज अगेन रिकमेंडेड बाय फीमेल्स इन इंडियन सोसाइटी। Then progesterone along with the combination of estrogen can also be used by female as injections or implants. अब जो फीमेल्स है वो या तो इंजेक्शन की तरह भी ले सकती है कॉम्बिनेशन को, जो कि आपने मेडिसिन के फॉर्म में लिए, उनको आप लोग इंजेक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हो, या इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द रोड्स ऑफ सर्टेन आपके आयंस होते हैं, एक मेटल होती है, उसकी रोड्स बना दी जाती है। देन वहाँ पे आपकी बॉडी के जो आर्म्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे चीरे लगाए जाते हैं, कट मारा जाता है, उस पर उस रोड्स को अंदर पाया जाता है, तो वहाँ पे रख दिया जाता है। टाइम के साथ साथ वो डिसॉल्व भी होती रहती है, और जिस वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं। जब हार्मोन इम्बैलेंस रहेगी तो आपकी ओव्यूलेशन या इम्प्लांटेशन में दिक्कत आएगी। इम्प्लांट्स की इमेजेस दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, दीज आर इम्प्लांट्स, ऐसी रोड्स होती है, जो कि बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे चीरा लगाया जाता है और आपके यहाँ पे इंसर्ट कर दी जाती है। ठीक है, सो ये बेसिकली धीरे धीरे डिसॉल्व होती रहती है। सो देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। वो दूसरी बात क्या है कि जैसे पिल्स आप लोगों को लेनी पड़ रही है 28 दिनों बाद, हो सकता है कई बार आप भूल जाओ, बट जो ये इम्प्लांट्स है ये आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, एंड इट इज लॉन्ग पीरियड, 7-8 ट्यूब्स एक साथ डाल दी, वो लंबे समय तक चलती रहती है, तो इसलिए क्या मच लॉन्गर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आयोडीज विद इन 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive. What is emergency contraceptive?
अब सपोज आप लोगों ने इंटरकोर्स हुआ, इंटरकोर्स के बाद फर्टिलाइजेशन भी होगी। अब फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना है, मतलब आपका जो फर्टिलाइजेशन है, स्पर्म्स और ओवम बीट हो चुके हैं, उस चीज को बचाना है। उस चीज को बचाने के लिए क्या किया जाता है कि जो पिल्स है ना, जो आपके प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोन कर लेकर जो पिल्स है या आईयूडीज है, अगर जो उनको 72 आवर्स ऑफ क्वार्टर्स के अंदर अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है या ले ली जाती है पिल्स, उस चीज को हम लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। बेसिकली क्यों? अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद उसे फॉलोपियन ट्यूब को कवर करते हुए नीचे आना है यूट्रस तक, और उस पूरे प्रोसेस में 7 डेज लगते हैं। अगर जब उसके बीच में कहीं ना कहीं आपने एग को क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, खत्म कर दिया, तो हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाए। इसलिए से 72 आवर्स के अंदर अंदर लेना होता है, मतलब 3 डेज ऑफ, विद इन द 3 डेज ऑफ क्वार्टर्स। ठीक है। So they could be used to avoid the possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. किस किस केस में प्रिवेंट करने की यूज हो सकते हैं? या तो आपके रेप के केसेस में, दैट इज अनवांटेड इंटरकोर्स, एंड कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मतलब आप लोग नहीं चाहते बट स्टिल देयर इज सम, कुछ हुआ, मतलब आपके कॉन्ट्रासेप्टिव में कुछ डैमेज आया या कुछ भी हुआ जिसकी वजह से बाय चांस जो स्पर्म्स है वो रिलीज हो गए या फिर वट एवर भी कुछ हुआ, तो उसे हम लोग कहते हैं अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड कमिंग, जो कि एक परमानेंट मेथड में कैटेगरी में आता है। अभी तक जितने थे दे आर साइड एप्टीट्यूड्स, लोग वो ऐसे थे कि अगर आप लोग चाहते हो बाद में कि वो हम लोग वी कैन कंटिन्यू विद प्रेगनेंसी, हाँ, जब तक आप डीले करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक टाइम आने पे आप लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, उस चीज को हटा के प्रेगनेंसी भी हो सकती है। बट ये ऐसा मेथड है कि अगर एक बार हो जाए तो वेरी वेरी लेस चांसेस, मतलब 0.001% चांसेस होते हैं कि उसे रिवर्सिबल कर जा सके, वापिस लिए जा सके। सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज स्टरलाइजेशंस, क्योंकि सर्जिकली होता है सब कुछ, आर जनरली एडवाइज फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। जब चाहते ही नहीं कि कुछ आगे हो ऐसा, उन कपल्स के लिए होती है। सर्जिकल इंटरवेंशंस ब्लॉक गैमिट ट्रांसपोर्ट। सर्जिकल इंटरवेंशन मतलब सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू जिस आपके पाथ से गैमिट आ रहा है उसी को ही ब्लॉक कर दिया जाता है, देयरफॉर प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। जब आपके गैमिट ही नहीं आएंगे तो क्या फर्टिलाइजेशन होगी? स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वास्ट डिफेंस है जो कि स्पर्म्स को लेके आ रही है। सो वास्ट डिफेंस को काटने के प्रोसेस, उससे बांधने को उसे वेसेक्टोमी कहते हैं। क्या होता है बेसिकली, आपकी वास्ट डिफेंस है उसे कट कर दिया जाता है और वहां पे टाई कर दिया जाता है, बांध किया जाता है, दैट इज वासेक्टोमी। सेम इन केस ऑफ फीमेल, कहां से आ रहा है? फिलोपियन ट्यूब से आ रहा है, तो उनको वहां पे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। बहुत ईजी है लर्न करने के लिए टर्म्स, कोई डिफिकल्टी नहीं है। मेल्स में वास्ट डिफेंस तो वेसेक्टोमी, फीमेल्स में fallopian tube तो tubectomy. In vasectomy, a small part of vas deferens is removed or tied up through a small incision, incision मतलब cut, on the scrotum, whereas in tubectomy, a small part of fallopian tube is removed or tied up with a small incision in an abdominal or through vagina. These techniques are highly effective, but their reversibility is very poor. इफेक्टिव तो बहुत है, मतलब हो ही नहीं सकता कि आपके किसी भी तरह गैमिट ट्रांसपोर्ट हो जाए, बट रिवर्सिबल भी नहीं होते। तो एक बार बहुत सोच समझ के करवाना है, अगर इफ यू वांट टू गो विद दिस, बहुत सोच समझ के। It is a need to emphasize that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in a consultation with qualified medical professional. अब ये नहीं किसी नुक्कड़ डॉक्टर पे गए और उससे पूछ लिया, उसने कुछ बता दिया, डू विद दैट, नहीं। एक प्रॉपर उस फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए। हर एक फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हर एक फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। वो डिस्कस विद देम एंड दे विल सजेस्ट यू द करेक्ट मेथड टू प्रिवेंट दैट और वट एवर द सजेशन दे वांट टू डू। किसी भी ऐसे नहीं कि किसी भी गली वाले डॉक्टर नुक्कड़ वाले डॉक्टर पे चले गए एंड उनसे उनकी बात मान, उससे क्या हो सकता है कि आपके साइड इफेक्ट आ सकते हैं, एलर्जीज हो सकती है। One must also remember that the contraceptives are not regular requirement for a maintenance of reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive events, contraception or pregnancy. One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. No doubt, the widespread use of these methods have a significant role in checking the uncontrolled growth of population. However, the possible ill effect like nausea, अब क्या क्या इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इन सारी जो आपने अभी मेथड्स पढ़े, क्या क्या हो सकते हैं? नोसिया मतलब फटीकनेस, आप लोगों को मतलब ऐसा लगे जैसे बहुत वीकनेस आ गया आपके अंदर। एब्डोमिनल पेन, क्योंकि बेसिकली आप रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के साथ अपना जो भी कर रहे हो सारा कुछ वहां पे एक्ट कर रहा है और एब्डोमेन में ही आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग्स है ना, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, मेंस्ट्रुएशंस हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स,
and even breast cancer, a very threatened disease. Cancer is a very threatened disease. So this is a very threatened disease. Though not very significant, should not be totally ignored. इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता. अगर जब कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. ठीक है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज MTP. दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एबॉर्शन. ठीक है, ये एबॉर्शन का कैटेगरी होती है. intentional or voluntary termination of pregnancy before full time is called medical termination of pregnancy. बेसिकली क्या हुआ, फर्टिलेशन हो गई, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो डेवलप भी होना शुरू हो चुका है, बट कुछ ऐसा रिकॉग्नाइज होता है जो कि हार्मफुल हो सकता है मदर के लिए, चाइल्ड के लिए, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी है. सो उस केसेस में क्या हो सकता है, आप लोग एबॉर्शन करा सकते हो. नियरली 40 to 50 million MTPs. कितनी MTP? 40 to 15 million in a year all over the world, which is around 1/5 of total of conceived pregnancy. मतलब एक साल में कितनी प्रेगनेंसी होती है, 45 to 50 का मल्टीप्लाई कर दो 5 से, उतनी प्रेगनेंसी होती है. उसमें से कितनी अबॉर्ट कर दी जाती है, 45 to 50 मिलियन. सोच सकते हो कि एक साल में कितनी प्रेगनेंसी हो रही है. जितना अमाउंट आपको गिवन है ना, 45 to 50 मिलियन, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतनी अमाउंट ऑफ प्रेगनेंसी होती है एक ईयर में, और उसमें से 45 to 50 मिलियन अबॉर्ट कर दी जाती है, डिसॉल्व कर दी जाती है. Whether to accept legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. बहुत सारी कंट्रीज में डिस्कशन चलती है कि क्या एबॉर्शन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस केस में होना चाहिए, किस केस में नहीं होना चाहिए. सो इस चीज के पीछे बेसिकली क्या है, क्या क्या आपके रीजंस हो सकते हैं. इमोशनल हो सकता है ना, एथिकल रीजंस हो सकते हैं, रिलीजियस रीजंस हो सकते हैं, सोशल इश्यूज हो सकते हैं. तो बहुत सारे टॉपिक है डिबेट के इस चीज के लिए. इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971. तब लीगल हुआ ये इंडिया में, 1971 में ये लीगल हो गया, with some strict condition to avoid its misuse. Such restrictions are all the most important to check indiscrimination and illegal female ferticide. अब एक तो इन्होंने लीगल कर दिया, उसके बाद क्या चीज पे बहुत फोकस करना था, ताकि कोई एबॉर्शन उस केस में ना हो कि आपके पास गर्ल चाइल्ड है, ग्रो हो रही है, तो एबॉर्ट कर, है ना, या फिर आप लोग जबरदस्ती अबॉर्ट करना चाहते हैं विदाउट एनी रीजन. वो चीजों पे भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी था. सो उस चीजों के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि इस केस में ये MTP होगी, इस केस में नहीं होगी. व्हाई MTP? अब MTP क्यों जरूरी है? Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancy, either due to casual unprotected intercourse or failure of contraceptive use during coitus or rapes. ठीक है, क्यों हो सकती है? तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है, या फिर जैसे आपका फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज कर रहे थे और वो फेल हो गया विदिन, तो उसकी वजह से आप MTP करवा सकते हैं. MTPs are also essential in the certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or either fatal to mother or fetus. और दूसरा क्या है कि अगर जो आपकी जो प्रेगनेंसी है और जो आपका चाइल्ड डेवलप हो रहा है, वो या तो उसके लिए उसमें कोई बहुत खतरनाक डिसीज है ना, जो कि रिकवर नहीं हो सकती, और पता है कि अगर बेबी इस यूनिवर्स या एक बार आ गया है ना, वो क्योरेबल नहीं है डिसीज और हार्मफुल हो सकती है चाइल्ड के लिए, या फिर वो जो प्रेगनेंसी है मदर के लिए हार्मफुल है किसी तरह से, तो उन केसेस में भी एबॉर्शन हो सकता है. MTPs are considered relatively safe during the first trimester. सबसे सेफ क्यों होती है MTP पहले ट्राइमेस्टर में? इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मतलब पहले 3 महीने होते हैं जो प्रेगनेंसी के, उस टाइम पे जो MTP होती है, मतलब एबॉर्शन होता है, बहुत सेफ होता है. क्यों? बेसिकली उस टाइम तक ना प्लेसेंटा इतनी वेल डेवलप नहीं होती, प्लेसेंटा बेसिकली बेबी को कनेक्ट नहीं की होती इतने अच्छे से, इसलिए कहा जाता है कि उस टाइम पे इजी होता है. सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने के बाद अगले 3 महीने, 6 महीने टोटल, आर मच मोर रिस्क. और वो जो अगले 6 महीने, अगले 3 महीने की हो सकती है, वो रिस्की हो सकती है फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड. One disturbing the trend observed is that a majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks, मतलब myths, जो कि आप लोग अफवाहें सुनते हैं उसकी मदद से करी जाती है, which are not only unsafe but could be fatal, जो कि सिर्फ अनसेफ ही नहीं है, fatal मतलब बहुत खतरनाक हो सकती है. Another dangerous trend is misuse of amino-synthesis. कल हमने पढ़ा था ना, ये प्रोसेस होता है amino-synthesis, जिससे आप लोग सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं बेबी का. और दूसरी क्या चीज, किस चीज के लिए यूज किया जाना चाहिए था? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को निकालने के लिए, सॉरी जेनेटिक डिसऑर्डर को निकालने के लिए, जैसे हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, उन चीजों को निकालने के लिए. बट अगेन हम तो इंडियन है, कुछ ना कुछ गलत यूज करेगी ही अलग चीज का, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया.
Frequently, if the fetus is found to be female, what is this? If the fetus is found to be female, okay, मतलब वही female ferticide से बचाने के लिए, it is followed by MTP, that's totally against the legal. Such practice should be avoided because they are dangerous both to young mother and fetus. Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factor involved in the illegal abortion, as well as providing more health care facilities could reverse the mentioned unhealthy trend. This is a general statement. So basically आप लोगों का यहाँ पे FTP भी खत्म होता है आई थिंक, और दूसरी चीज आप लोगों के यहाँ पे बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी खत्म होते हैं. दिस इज योर MTP. द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट हुई थी 2017 में. आप लोगों ने देखी, सबसे पहले आप लोगों ने ईयर देखा था यहाँ पे, दैट इट वाज स्टार्टिंग इन 1971. उसके बाद सेकंड अमेंडमेंट कब हुई इस एक्ट में, दैट इज इन 2017, was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequences maternal mortality and morbidity. According to this act, a pregnancy may be terminated on a certain considered grounds within the first 12 weeks of pregnancy, मतलब first trimester, on the opinion of one registered medical practitioner. जब तक आपको एक registered medical practitioner कोई suggest नहीं करता FTP, तब तक आप FTP नहीं करा सकते. If the pregnancy had lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो चुका है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुके आप लोग, और थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर नहीं हुए होगे आप लोग, टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मस्ट बी ओपिनियन. फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए सिंगल प्रैक्टिशन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रिकमेंड चलेगी, बट अगर जब वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुका है तो आप लोगों के लिए टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फॉर्म्ड इन अ गुड फेथ दैट रिक्वायर्ड ग्राउंडिंग सिस्टम, और दोनों की प्रेजेंस होना जरूरी है एमटीपी के टाइम पे. द ग्राउंड फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज आर, किस किस ग्राउंड पे कर सकते हैं. द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और अ ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ. क्या या तो वुमेन को रिस्क पे है, उसकी लाइफ रिस्क पे है, या उससे कोई फिजिकल या मेंटल इलनेस हो सकती है उस वुमेन को. दूसरा, देयर इज अ सस्टेनेबल रिस्क दैट ऑफ अ चाइल्ड वर बोर्न it would suffer from a such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped. या तो ये पता चल जाए कि बेबी किसी ऐसे डिजीज से सफर कर रहा है जो कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है उसकी, और उस चीज को क्योर भी नहीं किया जा सकता. सो इन सच केसेस में आप लोग एमटीपी कर सकते हैं. ये जो डॉक्टर्स का नंबर है ना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए एक डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होगी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रिक्वायरमेंट होगी. ये बहुत अच्छे से याद कर लिएगा. यहाँ पे एमसीक्यू या एसोसिएशन रिजल्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. ओके, देन इज STIs, sexually transmitted infections. Infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted diseases. Intercourse के टाइम जो diseases ट्रांसफर होती है उसे हम लोग sexually transmitted infections या diseases कहते हैं, और vulnerable diseases और reproductive tract infection. Gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydia, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection is just here. जो रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है, जो बीमारियां चल रही है रिप्रोडक्टिवली ट्रांसफर होने वाली, कौन कौन सी है? गनेरिया, सिफिलिस, जेनिट हर्पेस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्स, ट्राइकोमोनासिस, hepatitis B. These are some common diseases. Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing injections, snooting के टाइम, surgical instruments, etc. with infected person, transfusion of blood, or from an infected mother to fetus, placenta के, except from hepatitis B, genital herpes and HIV. Very important line coming. इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी क्योरेबल, ये इनक्योरेबल डिजीजेस है. अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर. अर्ली क्या होता है, बहुत माइनर हो गए, बट लेटर ऑन ये बहुत हाई रिस्क पे जा सकते हैं. एंड इंक्लूडिंग इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग. कहाँ पे? जेनिटल रीजन. Infected female may often be asymptomatic and hence may remain unaffected for long time. Absence or less significant symptoms in an early stage of infection or social stigma attached to STI deter the infectious person from going to timely detection and proper treatment. अब ये नहीं कि आपको STD हो गई है तो आप छुपाए बैठे हो, है ना, कि हम अगर जब बताएंगे तो क्या सोचेंगे दुनिया, या फिर व्हाट विल हैपन. ऐसा मत सोचिए, बिकॉज ये बहुत थ्रेटेंड हो सकती है एक टाइम पे जाके. जल्दी से जाइए मेडिकल प्रैक्टिशियन पे, उनसे सजेशंस लीजिए, रिकमेंडेशंस लीजिए उनकी, एंड दे विल हेल्प यू ट्रीट दैट वेल.
दिस कुड लेड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर। अभी उससे कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, बट आपकी रिप्रोडक्टिव एज में जाके आप लोगों को उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है टाइम, है ना, विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिसीजेस, पीआईडी, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ मतलब जो आपका बेबी आ रहा है वो लाइव नहीं है, अंदर ही डेड हो गया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस के अलावा कहीं प्रेगनेंसी हो रही है। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एसटीआई आर द मेजर थ्रेट टू सोसाइटी, और एसटीआई एक मेजर थ्रेट है ह्यूमन सोसाइटी। सो गाइस मैं आपको एक बार एसटीडीज का दिखा देता हूँ। दीज आर द डिफरेंट एसटीडीज जो कि हमारे सिलेबस में है और ये आपको याद होना चाहिए। गोनेरिया बैक्टीरियल है, किससे होती है? निसल गोनेरिया से। सिम्फेलिस बैक्टीरियल है, किससे होती है? ट्राइकोमोना पैलिडम से। जेनेटिकल herpes, क्लेडोमोनाइसिस, द जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और ये आप लोगों को आनी भी चाहिए, ठीक है। Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given primary consideration under the Reproductive Health Child Program. Though all people are vulnerable to these infections, their incidences are reported to be very high among the age of 50 to 24. इस एज में आप लोगों को इस टाइम पे इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इससे बचने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? लेट्स स्टडी दैट। देयर इज नो रीजन टू पैनिक, कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। इन चीजों को प्रिवेंट किया जा सकता है। One could be free of these infections by following simple principles. Avoid sex with unknown partners and multiple partners. Always try to use condom. Barrier method use कीजिए. In case of doubt, one should go to qualified doctor. इसके बाद जाना है qualified doctor पे, नुक्कड़ वाले डॉक्टर्स पे नहीं जाना। For early detection and get complete treatment if diagnosed with infection. ठीक है? These are the way how to prevent. Oh wow. So this is a very quick है ना, जहाँ पे हम लोगों ने MTP कवर किया। आज हमने जो बाकी बेस्ट कंट्रोल मेथड बचेगा वो कवर किया। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आप लोगों को बताइए कैसे आप लोगों को सेशन लगा कमेंट सेक्शन में, और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट्स आते रहे। थैंक यू गाइस।